कश्ती बनाने के लिए, कश्ती में रहने के लिए और खुदा के अगले मंसूबा के लिए। जब हम नूह को और उसके किरदार को देखते हैं, इसको हम अपने लिए, अपने खानदानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर बना लें। खुदा इंसानों की, खानदानों की फिक्र करता है। खुदा आपकी भी फिक्र करता है। अगर आप खानदान के हेड हैं तो खुदा का कलाम आपको यह कहता है, मेक आर्क, अपने लिए कश्ती बनाओ। नूह ने ऐसा किया। जब नूह ने ऐसा किया है तो किस बेस पे किया है? क्योंकि नूह खुदा के साथ चलता था। सुनिएगा 6 बाब में से 8वीं और 9वीं 2 आयत। पैदाइश 6 बाब 8वीं और 9वीं 2 आयत में लिखा है, मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ। नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ चलता रहा। नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। वजह क्या है? नूह बेऐब था। 8वीं आयत में लिखा है, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। अंग्रेजी में, नोआ फाउंड ग्रेस इन द आईज ऑफ गॉड। खुदा की रहमत उस पर हुई। जब खुदा ने जमीन पर निगाह की तो हर शख्स जमीन पर अपने अपने तरीके से चल रहा है, लेकिन नूह रास्तबाज था। उसकी रास्तबाजी की बुनियाद क्या थी? उसका ईमान। हालेलुया। रास्तबाजी की बुनियाद क्या है? उसका ईमान। वो बिलीव करता था खुदा के अंदर वो बिलीव करता था। खुदा की जात पर बिलीव रखता था। खुदा के मौजूद पर बिलीव रखता था। और वो जानता था कि मेरा खालिक, मेरा आसमानी खुदा है। क्योंकि नूह ईमान रखता था, इसलिए आज जो पहली बात हम सीखेंगे और हमने प्रैक्टिस करनी है वो फेथ ही है। अपने घर के लिए ऐसी कश्ती बनाओ जिसकी बुनियाद ईमान पर हो और जिसकी तैयारी ईमान पर हो और जिसकी तकमील ईमान पर हो। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इब्रानियों 11:6 में। आप ये पूछेंगे कि फिर ईमान क्या है? फेथ जो है ये यकीन करने का नाम है। इसकी जरा तारीफ सुन लीजिए और हो सके तो इसको नोट भी कर लीजिए। इब्रानियों 11:1 पहली आयत में ईमान की जबरदस्त तारीफ लिखी हुई है। मैं समझता हूं हर ईमानदार को ये इल्म होना चाहिए ईमान है क्या। सुनिएगा, इब्रानियों का खत 11वां बाब उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है। सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, यह सब्सटेंस है। अनदेखी चीजों का सबूत है, एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो चीजें आपने देखी ही नहीं उनकी ये एविडेंस है। ईमान किसी हवा का नाम नहीं है। यह सब्सटेंस भी है, यह एविडेंस भी है। सब्सटेंस है तो यह काम करेगा, एविडेंस है तो आप देखेंगे। बहुत से लोग सिर्फ ये कहते हैं साड़ा बड़ा ईमान है।
ईमान काम करता हुआ नजर नहीं आता। फेथ विद एक्शंस इज अ लिविंग फेथ। शहादतें होंगी, एविडेंसेस हैं, यह सब्सटेंस है, इत्माद और यकीन है। नूह की उम्र 950 साल हुई, ईमान से हटा नहीं, खुदा की राह से हटा नहीं। तूफान से पहले भी, तूफान के दौरान भी और तूफान के बाद भी वो ईमान से नहीं डोला, वो ईमान पर कायम रहा। जब हम नूह के ईमान को देखते हैं, जो उसने अपने खानदान के लिए कश्ती बनाई, खुदा ने जब उस कश्ती को देखा, कश्ती को बना लिया गया, तो खुदा ने नूह से कहा कि तू अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ। दुनिया क्या उस वक्त कम थी? दुनिया बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनवाइट किया गया है नूह और उसके खानदान को। नूह और उसकी बीवी, 3 बेटे और उनकी बीवियां, कितने लोग हो गए? 8 जन। जरा देखिएगा कि नूह ने कितनी खूबसूरती के साथ, ईमान के साथ ये कश्ती बनाई है। एक और रेफरेंस देखिएगा, अबरानियों 11 बाब और उसकी 7वीं आयत, कि क्यों कर उसने ये कश्ती बनाई है, उसके पीछे क्या अवामल है। इब्रानियों का खत 11वां बाब 7वीं आयत। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त तक नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई, जिससे उसने दुनिया को मुजरिम ठहराया और उस रास्तबाजी का वारिस हुआ जो ईमान से है। आमीन आमीन। ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, नजर नहीं आ रही, लेकिन वो ईमान से काम करता चला जा रहा है टू सेव द फैमिली, अपने खानदान को बचाने के लिए। और दुनिया क्या थी? दुनिया के तलक से लिखा है वो नाराज थी, खुदा ने उनको पनिश किया है, लेकिन नूह पर खुदा के कर्म की नजर है। इसीलिए तो लिखा है कि वो खुदा की नजर में मकबूल ठहरा, रासबाजी और ईमान के बायस। तो कलीसिया जो यीशु के खून से खरीदी गई है, हमारा ईमान किस पर है? हमें खरीदा किसने है? खुदावंद ने। तो अगर उस जमाना में नूह पर फजल हुआ तो आप पर भी फजल हो चुका है। आप नाराजगी से निकलकर आप रासबाजी में आ चुके हैं, और जो रासबाजी में आ गया है वो यीशु की कश्ती में सवार हो गया है। और जो यीशु की कश्ती में आगे हैं, निजात की कश्ती में आगे हैं, उनके लिए लिखा है उन पर सजा का हुक्म नहीं। हालेलुया। जो यीशु की कश्ती में आ गया है उन पर सजा नहीं है, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का। और जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं तो फिर हम पर सजा का हुक्म नहीं। खतरे की घंटी उनके लिए है जो कश्ती से बाहर है। आमीन। सो नूह ने कश्ती बनाई, पीछे क्या है? ईमान। ईमान क्यों कर काम कर रहा है? क्योंकि खुदा ने कहा था कश्ती बना। अगर खुदा आज आपको कहे कि लाहौर से कराची चले जाओ, तो चले जाएंगे जी? बहुत थोड़े लोग हैं जो कहेंगे चले जाएंगे। पहला कितना मशवरा करोगे? ना बीबियां, पहला बीवी ना मशवरा, कामयाब हो जाओगे। फिर एडी लंबी लिस्ट आ जानी है, वो समान तो लेके थले तक, ऐदा की बनेगा, औदा की बनेगा, औदा की बनेगा, एक इंज होएगा, लंबी लिस्ट।
अब्राहम को खुदा ने कहा अपने रिश्तेदार नातेदार अपने बाप का घर छोड़, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा। तो उसे मशवरा किया। इसका मतलब ये नहीं कि मशवरा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब खुदा कहता है तो फिर खुदा की आवाज पर स्टैंड ले। सिंपल। जब खुदा कहता है तो फिर किसी और से मशवरे की जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा है, खुदा फिर उसको अंजाम तक लेकर जाएगा। आमीन। नूह को किसने कहा कश्ती बना? खुदा ने। तो हिफाजत किसने की है? नूह की जिंदगी में हम ये बातें देखते हैं। नंबर 1, उसकी जिंदगी में ईमान था। नंबर 2, उसकी जिंदगी में पैशन था। और जब उसकी जिंदगी में पैशन है, वो फोकस भी है और वो डिटरमेंट भी है। ये 4 खास बातें नूह की जिंदगी में हमें नजर आती हैं। और 5वें नंबर पर अपने घर की फिक्र भी है। हालेलुया। कहा खुदा ने है। और जब कश्ती बन गई तो कहा अपने पूरे खानदान के साथ कश्ती में आ जा। आज इसी बात पर हमने अमल करने की कोशिश करनी है कि हम अपने खानदानों की कश्ती को बनाएं। कश्ती बड़ी वसी और ईद बनी है ताकि हम खुदावंद के हजूर में अपने आप को और अपने खानदान को बचाने वाले हों। और मैं ईमान रखता हूं कि बिब्लिकल फेथ चर्च के तमाम खानदान अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, मोहब्बत और प्यार के साथ, आपके घर के लोग इधर उधर नहीं होंगे। इसलिए हमें इस बात को प्रैक्टिस करना है, नूह से सीखना है, अपने खानदान की कश्तियां बनाए। नूह, उसकी बीवी, बेटे और उनकी बीवियां, 8 लोग बचे। और ये 8 लोग वो हैं जिनको खुदा ने ऑलरेडी बताया था कि तुमने कश्ती में आना है। आमीन। खुदा के कलाम में ये लिखा है यूहन्ना 15:16 में, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो जब हम नूह की जिंदगी को देखते हैं, उसके ईमान को देखते हैं, उसके पैशन को देखते हैं, जब खुदा ने कहा कि अपने खानदान समेत आजा और तमाम जानदारों को भी इनवाइट कर, हर जानदार का एक एक जोड़ा इस कश्ती में आ जाए। तो सब्र देखिए नूह का कि आखिरी जानदार तक वो वेट करता रहा। स्नेल जो है वो बहुत आहिस्ता चलता है। नूह का सब्र देखिए। नूह ने उसका भी वेट किया होगा, एक चींटी का भी वेट किया होगा कि चींटी भी आ जाए, स्नेल का भी वेट किया होगा। सो हम वेट करने वाले हों। पैशन है उसके अंदर कि कोई ऐसे ही हलाक ना हो जाए। ये खुदा का तरस है। खुदा हरगिज़ नहीं चाहता कि हर शख्स जो इस रूए जमीन पर है वो हलाक हो, बल्कि खुदा ये चाहता है हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा सब्र के साथ वेट कर रहा है। लेकिन याद रखिए, आखिर जमाना है, मसीह आने वाला है। हमने अपनी कश्ती को चेक करना है, कश्ती बना रहे हैं कि नहीं। हस्बैंड की खास तौर पर यह जिम्मेदारी है। जब नूह को देखते हैं, नूह के खानदान को देखते हैं, तो जो खास बात हमें नूह के खानदान की मजबूती के ताल्लुक से नजर आती है, नूह जो है वो रोल मॉडल। नूह दुआ करता होगा और बच्चे साथ होंगे या देखते होंगे कि हमारा बाप जो है वो दुआ कर रहा है। नूह जब खुदा की प्रेफरेंस करता होगा तो खानदान देखता होगा। और नूह खुदा के कलाम को जो उसने सुना था उस पर अमल करता था, तो उसके खानदान के लोग उसको देखते हुए। ज़बूर 130 और उसकी 105 आयत में आप सब
जानते हैं तेरा कलाम मेरे कर्मों के लिए और मेरी राह के लिए वो चिराग भी है, वो रोशनी भी है। सबसे बड़ी बात अगर आपकी जिंदगी में हो तो वो खुदा का कलाम है, क्योंकि जब आप खुदा का कलाम सुनेंगे आपके अंदर ईमान पैदा होगा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। नूह ना सिर्फ ईमान रखता था बल्कि ईमान को प्रैक्टिस भी करता था। ये बहुत जरूरी है, ईमान और ईमान की इम्प्लीमेंटेशन। और जब हम इस खानदान को देखते हैं तो 3 खास तौर पर एरियाज हैं। नंबर 1 फादर, नंबर 1 कौन है? फादर। अब मैं जरा फादर साहब से मुखातिब, क्या फादर साहब अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए लीडर होने की जिम्मेदारियां पूरी करते हैं? जब मैं लीडर होने की बात करूंगा, नूह एक खूबसूरत जबरदस्त ईमानदार लीडर है। 2 खास एरिया में लीड कर रहा है, प्रोविजन में भी और प्रोटेक्शन में भी। प्रोविजन जो है ये 2 तरह की है, स्पिरिचुअल भी है और फिजिकल भी है। आप फिजिकल पे लगे रहते हैं, स्पिरिचुअल का बंदोबस्त नहीं करते। इस मदद की जरूरत है, खुराक जो आपके अंदर रूह है उसकी भी जरूरत है, खुराक। लिखा है खुदा का कलाम शायद सबसे ज्यादा, और खुदा का कलाम पानी की मानद है, बल्कि ये आप में हयात है, और खुदा का कलाम दूध की मानद है। इसलिए तो पौलुस कहता है खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ये खुदा का कलाम। सो जब हम प्रोविजन को देखते हैं, जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, प्रोटेक्शन को देखते हैं, जिस्मानी भी है और रूहानी भी है। नूह में ये रोल जबरदस्त तरीके से दिया। वो अपने खानदान को ना सिर्फ जिस्मानी बरकतों से मालामाल किए हुए था, रूहानी बरकत से भी। और ये बात हमें पता चलता है सबसे पहले नूह का ईमान, नूह की डिटर्मिनेशन, नूह का फोकस और नूह के अंदर जो खुदा की तरफ से पैशन है बच्चों की तरफ से। जब आप इर्शा का खात पढ़ते हैं तो लिखा है 6 बाब में, ऐ फर्जंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार। जी बुलाता आपसे बच्चों से मैं मुखातिब हूं। ऐ फर्जंदों खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार। जी पहले नंबर पर आपने जाना है कि फरमाबरदारी क्या है। फरमाबरदारी है कि जो बड़े की बातें आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं, करने को कहते हैं, डू इट, करें। तो देखा यह जाता है कि कुछ नौजवान बेटे और बेटियां अपने माँ बाप के अलावा बाकी सबके वफादार होते हैं, फरमाबरदार होते हैं। कलाम क्या करता है? अपने नंबर 1, नंबर 2 जैसा लिखा है अपने बाप और मां की इज्जत कर। किसकी? ये नहीं बात मेरा बदतमीजी करके, ये मैं हरदम नहीं कह रहा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे है? बाप और मां। हुक्म क्या है? अपने बाप और मां की इज्जत कर। फरमाबरदारी और इज्जत कनेक्टेड है, फरमाबरदारी है, इज्जत भी होगी। और ये वो हुक्म है जिसके साथ वादा है। वादा क्या है? कि जमीन पर तेरी उम्र, तो बच्चों से मैं मुखातब हूं, अपने बाप और मां की इज्जत करें, फरमाबरदारी करें। इसलिए ये पूरा खानदान कश्ती में आया। खुदा ने ये देखा
कि बाप भी रोल मॉडल है, बच्चे भी ताबेदार हैं, इज्जत करते हैं, इसलिए कश्ती में आ जाओ पूरा खानदान। क्या आप सब ये नहीं चाहते कि आपका पूरा खानदान यीशु की कश्ती में आ जाए? क्या कोई बीवी यहां पर बैठी है कि वो इस बात से खुश हो कि जब यीशु आए तो मैं तो उत्ते टुर जाते, बंदे नूं लग पता जाए? लेकिन कुछ कुछ बीबियां होंदियां ने, मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, मैं आपसे क्या आपको कह रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा, कुछ इहनूं पता लगे, इन्हें मैनूं बड़ा खराब किया, इन्हूं पता लगना चाहिए जी। आप गलत सोच रही हैं। अगर आपके अंदर ये गुस्सा तफरके इस तरह की बातें हैं तो तुसी भैन जी कितने जाना है? आप पे ही राइचियस बने हुए। खुदा की नजर में नूह मकबूल था, किसी को क्रिटिसाइज करके नहीं, खुदा को सरफराज करके। हालेलुया। आज बहुत से लोगों की बुराइयां करके 1.5 घंटा बुराइयां करके ते एंड च ये कह देते हैं मैं तो इंज करना वा या मैं इंज करनी है। यानी 1.5 घंटा तमहीद बांधी गई है, वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे, आखिरी जुमला लेकिन मैं तो बड़ा ठीक है। मैं बड़ा हैरान होता हूं बात जब लोग ये कहते हैं मेरे मुंह से तो कभी कोई ऐसी गल नहीं निकली, तो भावें 100 करके आए हुणे आए होना। खुदा की नजर में मकबूल बने, ईमान से, ताबेदारी से, उसके फजल से खुदा आपको प्रमोट करेगा। ये प्रमोशन आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, ये खुदा का रहम और उसका फजल होगा। आमीन। सो बच्चे क्या करेंगे? फरमाबरदारी भी करेंगे और इज्जत भी किदी। जब आप मां बाप की इज्जत करेंगे, बाहर वालों से खुद आप इसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो अगर आपने इस असूल को उल्टा किया है, बाहर सारियां दी इज्जत ते मां बाप दे नाफरमान, तो सीधे हो जाओ। खुदा का कलाम कहता है ठीक हो जाए। आमीन जी। बीवियों के तलक से तीनों ही है ना, बाप, बीवी और बच्चे। बीवियों के तलक से इफ्सियों के खत में 5वें बाब की 22 आयत में लिखा है, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे, ऐ बीवियों अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे। तो बहुत सी बीवियां ऐसी हैं, माइंड नहीं कर रही हैं बीवियां, बहुत सी बीवियां ऐसी हैं अपने हस्बैंड के अलावा बाकी सब की ताबेदार। कमाल है भाई, उठ के ते जुती दे देनी है, लियाओ मैं इस्त्री कर देनी है। तो जो अपने बंदे की वारी आनी है, मेरे को नहीं टाइम है आंडा बालन डई, आप ही कर लो इस्त्री। तो जे कोई होर घर च आ जाए, इस्त्री भी ला लेनी है, उन्होंने पानी भी गर्म करके दे देना सर्दियों के विच, 6-6 बारी चाह पूछनी है। तो जे अपना बंदा आ जाए घर, किचन च पानी पींदे आना होंदा है कि नहीं? इंज आप नहीं करती ऐसे हालेलुया। तो जे कोई इंज करती है ना तो मैनू बाद च मिल लेना लेकिन मनना ही किसी ने। मसला तो है माता कोई नहीं कहता नहीं ऐसी तो जनाब बड़ी ताकत। खुदा का कलाम कहता है अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, और बीवियों से कहता है अपने शौहरों के ताबे रहो। नूह को देखिए, नूह बीवी से भी मोहब्बत रखता है, बच्चों से भी मोहब्बत रखता है। खुदा ने नूह को देखा, नूह के बीवी को देखा और नूह के बच्चों को देखा कि ये पूरे का पूरा खानदान मिसाली खानदान है। और इर्द गिर्द का माहौल क्या है? इर्द गिर्द का माहौल जो है वो नाराजगी से भरा हुआ है। नूह की जिंदगी में हमें कंसिस्टेंसी नजर आती है, और नूह की जिंदगी में हमें रोल मॉडल के तौर पर जबरदस्त किरदार नजर आता है। और नूह जो है वो हमें सपोर्टिव नजर आता है, और उसकी बीवी भी उसके लिए सपोर्टिव है। अब देखिए जरा फेथ इन एक्शन।
कैसे एक्शन, अभी देखा ही कुछ नहीं। अभी इब्रानियों के खात में हमने 11वें बाब की 7वीं आयत में देखा है कि नूह ईमान से कश्ती बना रहा है। कोई बारिश का जिक्र नहीं, कोई तूफान का, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, वो कश्ती बनाते जा रहा है। कश्ती बनाने के लिए क्या कुछ इस्तेमाल होगा? नंबर 1 फट्टे। फट्टे लगाए गए ना लकड़ी की, तो कितने के फट्टे लग गए उन्होंने? आपको मैंने बता ही दिया है कि 450 फुट तक कश्ती लंबी सी, तो सानू तो 450 फुट धागा बनना पै जाए मुसीबत बन जाती है कि 450 फुट इतना लंबा। फिर वो कील ठोंकता था, ईमान के साथ कील ठोंकता था। ईमान के साथ उसने फट्टे जमा किए होंगे, चीरे होंगे, ईमान के साथ उसने हथौड़ा चलाया होगा कील ठोकने के लिए, और ईमान के साथ उसने राल लगाई। अभी चीजें नजर ही नहीं आ रही जनाब, लेकिन जो खुदा ने कहा उसने किया। व्हाट डू यू डू? क्या जो खुदा आपको कहता है आप वैसा करते हैं? अगर आप वैसा करते हैं तो मेक श्योर ना खुदा कभी नाकाम हुआ और ना आप कभी नाकाम होंगे। वो आपको फतह से बढ़कर गलबा देता है। फेथ एंड एक्शन, ईमान से। सर्दियों में अक्सर औकात यह देखा जाता है कि जहन सुकड़ जाते हैं, रवैये बदल जाते हैं। मैं ईमान की बात कर रहा हूं, खानदानों की बात कर रहा हूं। जुमेरात के रोज खानदानी शुक्रगुजारियों और दुआओं को और प्रस्तश और स्ताइश को हम सामने रखते हैं कि खानदान मजबूत हो। तो हम अक्सर देखते हैं, आनी बुरी बात नहीं है, अगर आप अकेले आते हैं वे वेलकम, 2 आते हैं फिर भी वेलकम कहते हैं। अगर आप खानदान के साथ हैं मोस्ट वेलकम। होता क्या है? 1-1, 2-2 खानदानों को तरजीह दीजिए। अगले महीना में 1 मार्च से जबरदस्त प्रोग्राम शुरू हो रहा है, 21 डे प्रेयर मीटिंग्स। ये खानदानों की दुआया इबादत है और इस मर्तबा ये 12वां सालाना दुआया प्रोग्राम है। अगर ये चर्च बड़ा बना है, अगर ये बिल्डिंग बड़ी बनी है और इस चर्च ने बड़े बड़े काम किए हैं, ये 2010 से इसका आगाज हुआ 21 डे प्रेयर मीटिंग्स का, और आज तक हम खुदावंद के फजल को एंजॉय कर रहे हैं। आमीन। एक बार फिर आपके पास मौका कि हम खुदावंद के फजल को एंजॉय करें। साथ ही साथ एक और बड़ा काम भी होगा। जो ईमान रखते हैं उनकी बात है, जो ईमान की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 15 तारीख को ग्रैंड एनुअल हार्वेस्ट होगी, सालाना हदियों की ईद, जिसमें हम बेहतरीन हदिया जात खुदावंद के हजूर लाते हैं। साल में एक मर्तबा ये खास हदियों की ईद होती है। इसीलिए तो ये चर्च बिल्डिंग खुदावंद के फजल से और आपके बीजों के इस जरखेज जमीन में बोने से तामीर हुई है। सो एक बार फिर हमारे पास मौका होगा। अभी हमने बाइबल कॉलेज की बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है। कहां पे करना है अभी कुछ पता नहीं। ईमान से ये काम कर रहे हैं। नूह जब कश्ती बना रहा था तो ईमान से बना रहा था, क्योंकि खुदा को पता था कब तूफान आना है। खुदा ने सारा पहले से शेड्यूल तय किया हुआ था। जो ही कश्ती बन गई तो खुदा ने कहा अब आ जा। जब तक आप रुए जमीन पर हैं फट्टे शट्टे ठोकते रहो, किल शिल लाते रहो, ये तमाम करते रहें ताकि आप और आपका घराना मसीह की कश्ती में महफूज रहे। और जो यीशु की कश्ती में आ चुके हैं उनको कोई खौफ नहीं। खानदानों को तरजीह दें। एवेन्यू गीत गाते रहना, मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। अपनी बीवी को भी साथ लेकर आए, खुदा तो आपके साथ है। अगर आप बीवी हैं तो अपने हस्बैंड में कह दिया करो चलो चलिए खुदा दे घर।
घर बह के की थी ना, कहता वो तो हिलदे ही नहीं। मैं खुश होया जदों मैनू कि आओ खुदा दे, ते बैठे ही गाई जान डे उत्थे, खुदा दे घर चलो। सुबह के वक्त हर रोज, संडे के अलावा 11 से 12 बजे मॉर्निंग डिवोशन होती है। हम वेट करते रहते हैं। जो लोग घर हैं, जो कारोबार पे जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो तो अलग बात है। अगर आप घर पे हैं, आपके लिए मौका है, आप मॉर्निंग डिवोशन में आए। आमीन। बाइबल स्टडी का प्रोग्राम है। कितने प्रोग्राम्स हैं हमारे चर्च में, क्योंकि ये जो बड़ी कश्ती खुदावंद के फजल से बनी हुई है, हमने इसमें आना है, इसके साथ राब्ता रखना है। आमीन। सो जब कश्ती बन गई, कश्ती तैयार हो गई, तो खुदा ने नूह से कहा कश्ती में आ जा, कल ही आ जा, अपनी बीवी ने भी लिया, अपने बच्चे। सो ये चर्च जो खुदा ने आपको दिया है, इट्स ओपन फॉर यू। आइए, अगर आपका दिल करे किसी वक्त खानदान समेत दुआ करने को, तो आप आ सकते हैं चर्च, किसी वक्त भी आ सकते हैं। आप आए, दुआ करें। इतना बड़ा चर्च है। नीचे अगर दुआ करना चाहते हैं नीचे करें, मेज़नाइन फ्लोर है, कॉन्फ्रेंस रूम है, हमारा जो अपर रूम है, आप वहां पर आके दुआ कर सकते। आपको चर्च में कोई नहीं रोकेगा, भाई जी दुआ दा है, कोई टाइम तो नहीं ना है दुआ दा। आपके लिए चर्च ओपन है, जब भी आप चाहते हैं। कश्ती में जब ये लोग आ गए, फ्लड आया कि नहीं? जो खुदा कहता है उसको पूरा करता है। खुदा हमें टाइम देता है, रुपया पैसा देता है, खुदा बरकत देता है, खुदा हमें घर देता है, खुदा हर तरह की सहूलत देता है। लेकिन खुदा ये भी वेट करता है कि आप यीशु की कश्ती का हिस्सा बन जाए। आसमान पर अगर कोई जाएगा तो वही जाएगा जो यीशु के साथ मुंसलिक हो गया है, और कोई नहीं। स्टार्ट प्रीचिंग टू योर फैमिली। अपने खानदान में प्रीच करें। आपकी बीवी, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके बच्चों के तलक से आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। बाज दफा कमजोरियां नजर आती हैं। हम बाहर इज्जत करवाना चाहते हैं, बाहर हम प्रीच करना चाहते हैं, लेकिन घर प्रीच नहीं करते। आप अगर घर में दुआ करने वाले हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, खुश रहने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, अगर आप खुदा की सुनते हैं, खुदा में चलते हैं, तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे। आमीन। फ्लड आते हैं, उस वक्त भी फ्लड आ गया, आपकी जिंदगी में भी फ्लड्स आ सकते हैं। आमीन। हौली जी पेशा कह दे, फ्लड्स आते हैं, आते रहेंगे, लेकिन आपके लिए बड़ी बात यह है कि जब आप यीशु की कश्ती में मौजूद हैं, तो फिर आप महफूज हैं, जितने मर्जी फ्लड्स आए। शागिर्दों ने इस बात का एक्सपीरियंस किया। यीशु कश्ती में है, बेशक सोया हुआ है, लेकिन यीशु तो साथ है ना। आमीन। उन्होंने तूफान के वक्त किसको बुलाया? उस्ताद को, और उस्ताद को उनकी फिक्र थी। उसने खड़े होकर डांटा, हवा भी थम गई और समुद्र की उछलती हुई मौजें भी थम गई। अब देखिए, फ्लड्स आएंगे। कहां कहां से फ्लड्स आ सकते हैं? कहीं हमें अंदाजा है? जहां पे आप जॉब करते हैं फ्लड आएगा, जहां पे आप कारोबार करते हैं फ्लड आएगा, खानदानों के बाहर से फ्लड आएगा ताकि खानदान टूटे। बाद में खानदान की कर रहा हूं, खानदान को तोड़ने के लिए और खानदान जो है वो सुराह करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट कहां से करते हैं? आपका हस्बैंड कैसा है? उन्हें ऐसी बीबी ने गप मारी होंगी है, मेरा बंदा तो बड़ी केयर करता है, लिया के पैसे सारे मैनू ही देता है, मेरे नाल ही बोल पेगी, मेरा बंदा तो इंज नहीं करता। काम शुरू, क्या हो गया? सुराग हो गया। उन्हें आखिया ने मेरा बंदा तो हर महीने मैनू 6 सूट लैके देंदा, ते बाजी तेनू, उन्होंने तो ख्याल ही नहीं है। एक और सुराग हो गया। काम शुरू हो जाएगा ना।
बहनों से खास तौर पर मैं इल्तिमास करूंगा, आप अपने हस्बैंड की जब मुखालफत करेंगे, इसका मतलब है आप भी इज्जत नहीं कर रही, दूसरों को भी आप इज्जत करने का मौका नहीं देते। हस्बैंड हजरात, आप में से कितने लोग हैं जो अपनी बीवी की लोगों के सामने जाके कोई बुराई करते हैं? आई एम वेरी मच श्योर बहुत से हस्बैंड ये नहीं करते, बहुत से नहीं करते, और बहुत सी बहनें अनफॉर्चुनेटली ये काम कर लेती हैं, लेकिन कहती नहीं मैं तो कभी गल की थी नहीं। खुदा आज आपको इस्लाह दे रहा है, वार नहीं कर रहा, इस्लाह दे रहा है कि नूह की बीवी की तरह से सपोर्टिव रहे। जब आप सपोर्टिव हैं, आपके बच्चे सपोर्टिव होंगे, और फिर आप एक जब कश्ती के सवार हैं तो आपने एक दूसरे को इनकरेज करना है, फिर आप और आपका घराना बिल्कुल महफूज रहेगा। जितने मर्जी तूफान आए, जितना मर्जी बहाव हो, जितनी मर्जी ऊंची लहरें हो, जॉब प्लेस पे तूफान आ सकते हैं, बिजनेस पे तूफान आ सकते हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां तूफान आ सकते हैं, रिलेटिव्स से तूफान आ सकते हैं, दोस्तों से तूफान, बेशुमार तूफान आ सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको मैं आज 2021 के लिए चैलेंज देता हूं, अपने खानदान की कश्ती बनाइए, इस कश्ती को बनाइए और इसके अंदर रहें। खुदा करेगा कि इस साल में आप यकीनन और ज्यादा बरकतें अपने खुदा से मिलेंगी। आमीन। खुदावंद आपका खुदा आपको प्यार करता है, इस टाइम को इस्तेमाल कीजिए। खुदा के प्लान कभी फेल नहीं हुए, खुदा का प्लान आपके लिए भलाई का, बेहतरी का, खुशहाली का प्लान है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको, तमाम खानदानों को बड़ी बरकत दे।